Good morning, students. Our topic is population explosion and birth control. Okay? आपको लास्ट टाइम कुछ टॉपिक्स मैंने इस चैप्टर के पढ़ा दिए हैं, लेसन नंबर 4 के. उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल. ओके. The world's population being 2 billion in 1900 was relocated to 6 billion in 2000. 19 बिलियन थी कब, 2 बिलियन थी कब, जब 1900 में, ठीक है, 1900 में. अब कितनी है, 6 बिलियन है. किस टाइम, 2000 में. इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज अबाउट 350 मिलियन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एंड ऑलमोस्ट रीच्ड बिलियन. स्वतंत्रता के टाइम पे जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, वो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 350 मिलियन थी. लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद से देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से वो काफ़ी बढ़ गई है और पहुंच गई है मिलियन से बिलियंस में. अ रैपिड डेक्लाइन इन डेथ रेट MMR and IMR as in increase in number of people in responsible age are the reason for this. एक क्या हुआ है कि जो डेथ है ना, डेथ में कमी आई है. क्यों कमी आई है? क्योंकि जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मिल चुके हैं और जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं, जिनसे क्या हो रहा है कि लाइफ को बचाया जा सकता है. ठीक है. वाई सच पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसका रीज़न क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ क्यों है? मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल आर अनडिक्लेयर्ड अनएजुकेटेड. ठीक है. ज़्यादातर जो पीपल्स हैं, अर्बन पीपल मीन्स जो हमारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है और वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती है ना, कि वो जैसे सिटीज़ नहीं होती है ना, गांव से जुड़े हुए जो एरियाज़ होते हैं उनको अर्बन एरियाज़ कहा जाता है. वो अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ पे लोग कैसे अनएजुकेटेड हैं. गर्ल्स वर गिवन इनटू अर्ली मैरिज एट 18 ईयर्स ऑफ एज, और लड़कियों की शादी जो है वो 18 की एज में कर दी जाती थी मोस्टली. तो क्या होता है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीज़न है. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता है कि बर्थ कंट्रोल को के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. थ्रू मीडिया, हम दो हमारे दो. एक मीडिया के थ्रू चलाया गया था स्लोगन, हम दो हमारे दो, यानी सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. सहेली, इट इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट इन CDRI. ओके. सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये जो सहेली है कॉन्ट्रासेप्टिव, ये चलाया गया था किसके द्वारा, CDRI के, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की और हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं? नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, IUD, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड्स. ठीक है. इस तरह के ये हैं. अब इनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल्स में कि ये क्या है बेटा. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल मेथड्स. अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम. ओवम एंड स्पर्म्स की जो मीटिंग है उसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल मेथड. अब इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं? पीरियोडिक एब्स्टेंसी. ठीक है. अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन इज़ एक्सपेक्टेड. देखिए, आपको मालूम है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ मैं अपने लास्ट चैप्टर में. तो बेटा, जो पीरियोडिक एब्स्टेंसी है, यानी वो जो पीरियड होता है उस टाइम का, उसमें क्या करना होता है, जो 10 to 17 डेज़ का टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड, यानी कि जो ओव्यूलेशन का होता है प्रोसेस वो हो रहा होता है. तो क्या होता है उस टाइम, बिकॉज चांसेस ऑफ फर्टाइलिटी इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, हैंस नोन एज फर्टाइल पीरियड. ठीक है. तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन हो रहा होता है, तो ओव्यूलेशन हो रहा होता है और अगर उसको उस टाइम पर स्पर्म मिल जाएगा तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर क्या हो सकता है,
प्रेगनेंसी। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस टाइम पर इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। ओके। विड्रावॉल और कोइटस इंटरप्रेटिस, मेल partner withdraw his penis from vagina before ejaculated avoiding insemination of sperms। अगर जो मेल कैंडिडेट हैं वो स्पर्म को वेजिना में है विड्रॉवल ही ना करे, वेजिना में रिलीज़ ही ना करे, उसे निकलने से पहले ही वो अगर अलग हो जाते हैं तो क्या है, जो स्पर्म्स है वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके। लैक्टेशनल एमनोरिया, absence of menstrual cycle during फर्स्ट 6 month ऑफ इंस्टेंट लैक्टेशनल पीरियड, है ना, जो ये होता है हम इसे लोकेटेशनल पीरियड बोलते हैं, सॉरी मैं लैक्टेशन बोल गई थी इसे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ तक अब्सेंस रहता है, और उस टाइम में क्या है, उस टाइम में अगर इंटरकोर्स किया जाता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट, बैरियर मेथड। फर्स्ट, कॉन्डोम, थिन रबर यूज टू कवर पेनिस इन मेल और वेजिना एंड सर्विक्स इन फीमेल्स। देखिए, ये मेल और फीमेल्स दोनों के लिए होते हैं, तो जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी कॉन्डोम्स होते हैं और मेल्स के लिए भी होते हैं। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है, पेनिस से को कवर कर लिया जाता है या फिर ये वेजिना में फिट कर दिया जाता है, तो ये ओवम से स्पर्म को मिलने नहीं देता है। ओके। Diaphragms, cervical and voltus are all barrier for female to cover cervix during coitus। उस टाइम क्या है, ये जो मेटिंग का टाइम है उस टाइम पर क्या होता है, दूसरी भी ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये भी क्या करती हैं, सर्विक्स को कवर करने का काम करती है, यानी कि उस प्लेस को कवर करने का काम करती है जहाँ से स्पर्म एंटर कर सकते हैं फीमेल्स में। एडवांटेजेस ऑफ बैरियर मेथड्स। ठीक है, बैरियर मेथड्स के एडवांटेजेस क्या हैं, है ना। पहली चीज़ है दे आर डिस्पोजेबल, यानी कि वो यूज़ एंड थ्रो, उनको यूज़ किया और फिर फेंक सकते हैं, और वो बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज हो जाएंगे, है ना, प्लास्टिक की तरह वो ऐसा नहीं है कि डिकम्पोज ना हो। नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसको हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ठीक है, किसी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इस तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं। इन मेल दे आर कॉल्ड वेस्टिकॉमी। ठीक है, वेस्केटॉमी कहलाती है मेल्स में। वेयर द वर्स डिफरेंशिया इज कट और टाइड, वहाँ वर्स डिफरेंशिया को काट दिया जाता है और काट करने के बाद उसको बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म्स रिलीज नहीं हो पाते हैं। इन फीमेल इट इज़ कॉल्ड ट्यूबिकटॉमी। ठीक है, फीमेल्स में ये कहलाता है ट्यूबिकटॉमी, क्योंकि फिलोपियन ट्यूब्स को काटा जाता है। वेयर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब कट और टाइड अप, जैसे कि वेस्ट डिफरेंशिया थी उसको काट दिया था, क्योंकि वेस्ट डिफरेंशिया से स्पर्म रिलीज होकर पहुंचते हैं बाहर, वैसे ही ओवम जो है फिलोपियन ट्यूब से बाहर पहुंचता है, इसलिए क्या किया गया, फिलोपियन ट्यूब को काट दिया और बांध दिया। इसे हम कहते हैं सर्जिकल मेथड। दिस मेथड इज़ हाईली इफेक्टिव बट दियर इरिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ठीक है, अगर कोई सोचे कि इसको दोबारा से ठीक कराया जा सकता है, ओपन कराया जा सकता है ट्यूब्स को, तो वो थोड़ा सा काम मुश्किल होता है। ओके, यानी कि इसको मोस्टली वही लोग यूज़ करते हैं जिनको परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए होता है। साइड इफ़ेक्ट्स, कोई भी चीज़ होती है बेटा उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी टेकन अंडर द कंसल्टेंस ऑफ डॉक्टर। ये ज़रूरी है कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ अगर किया जा रहा है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए पहले डॉक्टर से एडवाइस करना मस्ट है। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक म्यूकोसा, abdominal pain, break through, bleeding, irregular menstrual bleeding और इवन ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में इरेगुलरिटी हो सकती है, एब्डोमिनल वाला जो पार्ट है वहाँ पर पेन हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दिस सिम्टम्स शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, और इन चीज़ों को क्या है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट MTP। ओके, व्हाट इज़ MTP? इंटरनेशनल और वॉलनटरी ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। देखिए क्या है बेटा कि
इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेगनेंसी की कुछ टर्म्स हैं उनकी अगर बात इस कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP और इंक्लूडेड अबॉर्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेडिकल मेथड से, क्लिनिकली मेथड से, डॉक्टर्स मेथड से प्रेगनेंसी के जो चांसेस बढ़ा दिए गए हैं, या फिर हम कहें कि कई बार क्या होता है कि अबॉर्शंस करा दिए जाते हैं या हो जाते हैं किसी वजह से, है ना, उस सब की बात हम इसमें करेंगे। MTP हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम STDs को भी पढ़ेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम आपका शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।